हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने वोट मिलने का अनुमान है। जी हां दोस्तों, आगामी लोकसभा के चुनाव में 543 सीटें हैं, जिसमें से किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीट बिल्कुल ही जरूरी हो जाता है। अगर एनडीए गठबंधन 272 सीट ला देती है तो फिर से देश में एक बार प्रधानमंत्री मोदी का सरकार बनने वाला है। वहीं इंडिया गठबंधन अगर 272 से ज़्यादा सीट लाएगा तो इंडिया गठबंधन का सरकार राहुल गांधी पीएम बनने वाला है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके सभी राज्यों में जितनी लोकसभा सीटें हैं उनमें से कौन कितनी पार्टी को मिलने की संभावना है उसको जानते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं पे इंडिया गठबंधन को 22 सीटें मिलने का अनुमान है, तो अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं अगला राज्य यानी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 3 सीटें दिख रही है। वहीं पर इंडिया गठबंधन को 25 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य यानी कि तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को सुपर साफ हो गया है और इंडिया गठबंधन की 36 सीटें और अन्य के खाते में 3 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य यानी बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन को 14 सीटें दिख रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीटें दिख रही है और एक अन्य के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 41 सीटें दिख रही है। भाजपा का शोबड़ा साफ हो रहा है। बात करते हैं दोस्तों अगले राज्य यानी केरला की। केरला में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन का शोबड़ा साफ है और इंडिया गठबंधन को 20 सीटें दिख रही है। बात करते हैं दोस्तों पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य में लोकसभा की 13 सीटें हैं, यहाँ भी भाजपा गठबंधन का शोबड़ा साफ है और इंडिया गठबंधन को 13 की 13 सीटें दिखाई दे रही है। बात करते हैं दोस्तों अगले राज्य यानी कि महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा को 22 सीटें मिल सकती है और इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को 26 सीटें मिलने की आशंका जताई जा रही है। बात करते दोस्तों उत्तराखंड की। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं, यहाँ पे भाजपा गठबंधन को 4 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य का खाता यहाँ पे शोबड़ा साफ हो गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश के। यहाँ लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 21 सीट मिल सकती है और भाजपा गठबंधन को सिर्फ 4 सीट मिल सकती है। बात कर लेते हैं दोस्तों अगली राज्य यानी कि जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, यहाँ भाजपा गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है और इंडिया गठबंधन को 5 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। बात करते हैं दोस्तों असम राज्य की। असम राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं और यहाँ भाजपा गठबंधन को 13 सीटें मिल सकती है और यहाँ पर अन्य का शोबड़ा साफ है और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। बात कर लेते हैं दोस्तों तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की 17 सीटें हैं, यहाँ भाजपा गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती है और वहीं इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें जाने की संभावना है। बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन को 16 सीटें मिल सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। बात कर लेते हैं दोस्तों हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में लोकसभा की 10 सीटें हैं, यहाँ भाजपा गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलने की आशंका जताई जा रही है। तो दोस्तों बात कर ले अब सिक्किम राज्य की। सिक्किम राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, यहाँ 1 सीट इंडिया गठबंधन और इसकी 1 सीट भाजपा गठबंधन को जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं गोवा राज्य की। गोवा राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट भाजपा गठबंधन को जाती हुई दिख सकती है। दोस्तों बात करते हैं त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट भाजपा गठबंधन को जाने की संभावना है। दोस्तों बात कर लेते हैं मेघालय राज्य की। मेघालय राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट भाजपा गठबंधन और 1 सीट इंडिया गठबंधन को जाने की संभावना है। तो दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य यानी कि अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट भाजपा गठबंधन और 1 सीट इंडिया गठबंधन को जाने की संभावना है। दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य यानी कि नागालैंड की। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीटें है, 1 सीट यहाँ पे भाजपा गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य यानी कि हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें है, जिसमें से भाजपा गठबंधन को सिर्फ 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य यानी कि उड़ीसा की। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें है, जिसमें से भाजपा गठबंधन को 7, इंडिया गठबंधन को 9 और अन्य के खाते में 5 सीट
आने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य यानी कि दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से 7 के 7 सीट भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। यहाँ इंडिया गठबंधन का सीधा साफ है। बात कर लेते हैं दोस्तों मणिपुर राज्य की। मणिपुर राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पे दोनों की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में दिखाई दे रही है। यहाँ पर भाजपा गठबंधन का बिल्कुल सत्यानाश हो गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें से 30 सीटें भाजपा गठबंधन के जाते में दिख रही है। वही इंडिया के गठबंधन के खाते में 50 सीट जा सकती है। बात कर लेते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन को 2 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जा सकती है। बात कर लेते हैं दोस्तों गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन को काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ रही है। यहाँ भाजपा गठबंधन को 25 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 सीट सिर्फ मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की यानी कि झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन को 9 सीट और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें दिखाई दे रही है। वही अन्य का यहाँ पे शुभ्र साफ हो रहा है। तो दोस्तों ये रहा हमारा एग्जिट पोल, जिसमें से कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को 343 सीटें मिल रही है और 343 सीटें मिलने के साथ वह केंद्र में सरकार बनाती हुई दिख रही है। वहीं पे इंडिया गठबंधन यानी कि भाजपा को सिर्फ 177 सीटें मिल रही है, जिसके कारण इंडिया की गठबंधन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हो गया है। वहीं पे दोस्तों राहुल गांधी अगले मर्तबा 2024 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये थी हमारी एग्जिट पोल। ऐसे ही एग्जिट पोल सुनने के लिए वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ये एग्जिट पोल बहुत सही है। ये एग्जिट पोल देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय शिकारी, जय किसान जिंदाबाद।